बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वो हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह काल का देश है। यहाँ बहुत सारे जो है प्रश्न हैं। स्वामी जी ने भी बहुत सारे जो है प्रश्न आपसे किया है। स्वामी जी ने कहा है, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये स्वामी जी ने प्रश्न किया है। आपको विचार करना है कि आप कौन हो। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। अब ब्रह्म क्या है, जगत का आधार क्या है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। इस संसार से कैसे पार हुआ जाए, यह आपको विचार करना है। और स्वामी जी ने क्या कहा, कौन सत्य कर्तव्य है। आपका इस संसार में सत्य कर्तव्य क्या है। दुख सुख कैसी हो और दुख सुख कैसे होता है। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। ये हंसा और हंसनी और ये जो है इस संसार में कौन सा जो है सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होता है, उसी को जो है ग्रहण करना है। ग्रहण करो सत्य सोय। ये हंसा और हंसनी, ये भजन जो है कहीं सत्संग चल रहा था और उसी में किसी गुरु बहन ने यही भजन गाया जो मैं आपको गा करके सुनाता हूँ। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना,
पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सद्गुरु जी से भइले। पहिला बियाह हमरा सद्गुरु जी से भइले। 5-25 का पहिनाहु दिहले गहना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सद्गुरु जी से भइले। 5-25 का पहिनाहु दिहले गहना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना। पहिरी ओढ़ धनी ठाड़ी भैली अंगना। तावन पर पियावा चिन्हत नहीं अपना। तावन पर पियावा चिन्हत नहीं अपना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। तन मन छोड़ी चलो सावधान अपना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। तन मन छोड़ी चालो तन मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। तन मन सोधी चालो तन मन छोड़ी चालो सावधान अपना। पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी हमारा भाव इसमें विरह का है। लेकिन जो भजन वहाँ गाई जा रही थी उसमें जो है वह भी विरह ही था, लेकिन उसमें प्रेम भी था। जैसे ही भजन खत्म हुआ एक गुरु बहन ने बोला कि जो है बाकी तो सब ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन नैहर की बात जो है ससुरे में नहीं कहना। वो कौन कौन सी बात है आप लोग बता दीजिए। इतना कहते ही पूरा सभा जो है हंस पड़ी जो है। अरे बोला ये तो पागल पागल है, ऐसा प्रश्न करती है। ये हंसा और हंसनी प्रश्न तो प्रश्न ही है। अरे बोला सबको पता है कि जो है नैहर की बात जो है ससुरे में नहीं कहना चाहिए, नहीं तो पिया जान जाएंगे तो उतार देंगे जो है। ये हंसा और हंसनी। अब ये प्रश्न जो है घूमते घूमते अब मेरे पास आ गया
और सुबह सुबह ही आ गया कि भाई इस भजन का अर्थ बताइए, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि नैहर की कौन कौन सी बात है जो पिया से नहीं कहना चाहिए। ये हंसा और हंसनी हम भी चक्कर में फंस गए। थोड़ा संसार की बात भी आई और थोड़ा चेतन देश की भी आई, हम भी परेशान हो गए। तो मैंने बोला ठीक है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे भी हैं, हम अपना ही ग्रुप में पूछ लेते हैं, आज का सत्संग यही होगा। ए हंसा और हंसनी, वैसे तो सदगुरु का अनंत विचार है। एक शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावी पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। तो सद्गुरु का जो एक शब्द होता है उसमें अनंत विचार होता है। तो हम लोग तो माँ सरस्वती भी नहीं कह सकती, तो जो हम अर्थ बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, और जितना कहा गया उसके भी आगे है। तो अब आजकल ग्रुप हो गया है, हर ग्रुप अपना अपना सत्संग करता है, वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरु भाई गुरु बहन हंस हंसनी अपना जवाब देते हैं, और फिर घूमते घामते प्रश्न फिर इधर को आ गया। तो ये हंसा और हंसनी नैहर की बात तो आप जड़ देश में जानते ही हो, जब बेटी की शादी होती है तो जड़ देश में उसको सब माता पिता समझा देते हैं कि बेटा अब तुम्हारा घर वहाँ हो गया, अब यहाँ का कोई शिकायत नहीं करना, तुम्हें हम जैसे पाल सकते थे वैसे पाला, जितना हमारा सामर्थ्य था हमने अमीर के हिसाब से गरीब के अनुसार जो है हमने आपको किया। अब आप अपने पिया घर जा रही हो तो वहाँ पर जो है उसी की बातों में रहना है, यहाँ का ज़्यादा जो है वर्णन नहीं करना है, दुख सुख की बातें नहीं करनी है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे तुम्हारा माता पिता का बदनामी हो। सब घर में आपको जब शादी होता है तो बेटी को यही समझा दिया जाता है, अब जो तुम्हारे दुख हुआ है चाहे सुख हुआ, अब तुम्हारा घर वही है, यही संसार की रीति है। अब इस घर में चाहे जो भी गलत हुआ सही हुआ, अब वो सब भूल जाना है और अपना जड़ पिया संग जो है रहना है। ये हंसा और हंसनी तो यही सब बताई जाती है। अब यहाँ तो चेतन बात हो रही है, यहाँ पर क्या कह, यहाँ पर क्या नहीं कहना है। ये हंसा और हंसनी, आप सब लोग बढ़िया जवाब दिए हैं और मैंने रिकॉर्ड भी किया है, और अब देखता हूँ जो अच्छा रिकॉर्डिंग होगा उसको हम डाल देंगे ग्रुप में। आपको भेद बुझना है तो नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जही पियवा हो उतार ली है गहना। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में ही तो आपको आनंद प्राप्त है, शरीर खत्म तो फिर कैसे आनंद मिलेगा। आपको जो हंस हंसनी है वो जीते जी आनंद को बूझते हैं, तो जब उतार लेंगे गहना तो आप कैसे भजन कर पाओगे, कैसे पिया संग मिल पाओगे।
अब क्या नहीं कहना है, ए हंसा और हंसनी, आप इस संसार में आप क्या क्या गड़बड़ किए हो, वही बात नहीं कहनी है। अभी संसार में आप जड़ देश में जानते ही हो, जड़ देश में आप जो भी गड़बड़ किया है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने पति संग या पत्नी संग कभी नहीं कहना चाहिए। पत्नी के संग वही बात कहनी चाहिए जिससे पत्नी खुश रहे, सत्य बात नहीं बताना चाहिए। फिर आप लोग मेरे को डंडा मारोगे। ए हंसा और हंसनी, और पति को भी कभी भी सत्य बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो जो है ना, तो पति घर से बाहर निकाल देगा। अब सत्य बात क्या है, आप जड़ देश में आप जानते ही हो, ए हंसा और हंसनी, जब जड़ देश में शादी हो गया तो ऐसा बात बोलना है कि पति जो है ना मोहित हो जाए, पति जो है एकदम आपके ऊपर एकदम फिदा हो जाए, ऐसा बात कहना है, क्योंकि वह आपका पति है। और जो है ना, पति को भी ऐसी बात कहनी चाहिए जिसकी पत्नी उसके ऊपर मोहित हो जाए, आपको गर्व का अनुभव करे। यही जीवन है। ये नहीं है कि ऐसा बात बोल दिया कि जो है ना, पति जो है ना, जो है क्या बोलते हैं, आपका जो है और 4 कदम दूर हो जाए। ए हंसा और हंसनी, कभी भी पति संग या पत्नी संग ऐसी बात बोलनी है कि दोनों नज़दीक हो रहे हैं। आप भेद को बूझो ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। ऐसी बात पति को बोलना है कि पति आपके साथ एकदम जुड़ा रहे, और पति को भी पत्नी के साथ ऐसी बात बोलनी है कि जो पत्नी जुड़ी रहे। ये संसार देखो, संसार में क्या होता है आप जानते ही हो। ए हंसा और हंसनी, आप चेतन देश में आओ। चेतन देश में आप संसार में क्या क्या गड़बड़ किए हो। ए हंसा और हंसनी, आपने साथ किया है मन का, तो मन का साथ किए हो तो जो पिया तुम्हें कहाँ ले जाएगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया ये मन का साथ करी है। तो वो कैसे चीनेगा आपको, आप बैठ करके परेशान हो रही हो। ये हंसा और हंसनी क्या कह रही है, पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी बैली अंगना, तवन पर पियावा हो चिन्हत नहीं अपना। तुम मन को लेकर के आप खड़ी हो तो कैसे चिन्हेगा वो, बताओ। वह नाराज है आपसे, मन को हटाने के लिए बोल रहा है, आप भेद बुझ नहीं रहे। ए हंसा और हंसनी, पिया आपका देखेगा नहीं आपके तरफ जो है। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 का पहिनाहु दिहले गहना, पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी बैली अंगना, तावन पर पियावा चिन्हत नहीं अपना। ये हंसनी, मन साथ रहेगा तो फिर आपके साथ कैसे रहे, वो जुड़ नहीं पाएगा। तो ये बात नहीं कहना है, मन को हटा देना है। मन को हटाए तो पिया नज़दीक हो जाएगा। और क्या कहना है, बुद्धि का साथ नहीं करना है। और क्या करना है, चित्त का साथ नहीं करना है। यही तो आप जो है ना गंदगी फैला करके रखे हो। पिया कैसे चिन्हेगा वो, अब वहाँ जाओगे तो मन की बात करोगे तो वो तो बोलेगा फिर तू जा संसार में,
मन को हटाना पड़ेगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा। चित्त को हटाना पड़ेगा, 5 तत्व के शरीर को हटाना पड़ेगा। यही तो गंदगी है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, लास्ट में भजन में यही आ रही है, तान मान छोड़ी चालो सावधान अपना, तान मान छोड़ी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। तो आप पिया संग कैसे मिलोगे? मन रहेगा तो मिल नहीं पाओगे, बुद्धि रहेगी तो मिल नहीं पाओगे, चित्त रहेगी तो मिल नहीं पाओगे, अहंकार रहेगी तो और भी नहीं मिल पाओगे। तो ये चारों का साथ आत्मा को कह रहे हैं वो, ए हंसनी, ये सब को छोड़ो और आप सीधा आ जाओ। और आप ये गंध मंद पाल रखा है, आत्मा का गंध जो है मन है, आत्मा का गंध जो है 5 तत्वों का शरीर है, आत्मा का गंध जो है 9 द्वार है, आत्मा का गंध जो है 8 चक्र है, आत्मा का गंध जो है 4 अंतःकरण है, आत्मा का गंध जो है 3 गुण है, आत्मा का गंध जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आत्मा का गंध जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसको छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो पिया संग ये सब बात नहीं कहना है। ये बात कहा जहां मन में आया, मन ही है तो जैसे ही आए तो छोड़ देगा, आपको नहीं चिनेगा, उठाएगा ही नहीं है वो। तो यही बात लेकर के नहीं जाना है। संसार में जो आपका गड़बड़ झाला है लेकर के जाओगे तो पिया से इसे गिरा देगा। किसी की बात नहीं करना, किससे हाथ छुआ, किसको टच किया, वो सब नहीं बोलना है, क्योंकि पिया जानते ही वो जो हटा देगा। ए हंसनी, तो आपने साथ मन का कर रखा है। अब मन का साथ रहेगा तो पिया आपको लेगा ही नहीं, कभी नहीं ले सकता है। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी यही लिखे हुए हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। ए हंसनी, प्रभु आपको प्रेम कर ही नहीं सकता है। जब तक मन रहेगा प्रेम नहीं करेगा, शरीर रहेगा प्रेम नहीं करेगा। 10 प्राण का साथ करने की क्या जरूरत है? आप बताओ। जब आपकी चेतना जो है अजर अमर है तो 10 प्राण का साथ काहे लिए किया? इंद्रिय का साथ काहे लिए किया? आप भूख विलास में काहे फंस गए? ये हंसा और हंसनी, ये सब बात वहां नहीं चलेगी। आपके मन में ये भाव आते ही आप पहुंच ही नहीं पाओगे। वही कहते हैं, नैहर की बात ससुर में मत कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। ये आपको ये गहना मिला हुआ है, 5 तत्वों का आपको गहना मिला हुआ है। तो भजन करके जो है भेद बूझ हो करके अंग अंग शुद्ध हो जाना है। तो अंग अंग कैसे शुद्ध होगा? तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये सब अंतारा आत्मायंता कारण में चढ़ता नीर मल रंग। ये हंसनी, मन को छोड़ना ही होगा। यही गड़बड़ी है, यही आपने साथ किया है। और संसार में भजन क्या कहते हैं? 5 गो प्रेमी कैलू, 25 गो क्या क्या कैलू, इसी को कहे हैं।
आप प्रभु संग कैसे जाओगे? ई हंसा और हंसनी। सदगुरु क्या कहते हैं? सुरति सी देखा लह निज देश। आप सूरत से जाओ, पिया आपको तुरंत रख लेगा। जो है ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। पिया संग मिलना है तो सूरत से मिलोगे आप। मन रहेगा तो मिल ही नहीं सकते, शरीर जाएगी नहीं वहां। तो पिया संग मिलने के लिए अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ए हंसा और हंसनी, पिया का देश में क्या क्या नहीं करना है। मन की बात वहाँ नहीं चलती है आपकी। मन की बात की है तो संसार में आ जाओगे, शरीर का बात तो संसार में। सब छोड़ करके जाना होगा, वहां नाम ही नहीं लेना। ए हंसनी, जहां नाम लिया वो तो अभी तो और तो बात की बात है। जो आपने किया वो तो माँ सरस्वती अलग से लिख करके रखी हुई है, वो तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। आपको मन का साथ छोड़ना ही होगा। ये हंसा और हंसनी, यही भेद है जो है। इसके आगे भी बहुत सारे जो है इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन पिया के देश में जो है नैहर की बात ससुर में जन कहना, जान जई है पियवा उतार ली है गहना। ये हंसनी, जो आपको पिया प्राप्त हो चुका है, तभी आपको आनंद मिल रहा है। और इस आनंद को हंस हंसनी जानते हैं। इस आनंद को हंस हंसनी जानते हैं, क्योंकि वो प्रभु जो है सच्चिदानंद है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? ए हंसा और हंसनी, अंतरा दृष्टि संबंध है, आत्मायारु सत्य नाम। अंतरा दृष्टि संबंध है, आत्मायारु सत्य नाम। अन्य प्रदेशाय अन्य वस्तुषी, नहीं कोई दूसर काम। अंतरा दृष्टि संबंध है, अंतरा दृष्टि संबंध है, आत्मायारु सत्य नाम। अन्य प्रदेशाय अन्य वस्तुषी, है नहीं दूसर काम। ये हंसा और हंसनी, आप सदैव याद रखो, पति को वही बात करनी है जो उसे पसंद आए। इतना तो आप लोग चालाकी करते ही हो। सब हंस हंसनी बहुत चालाक है, और स्त्री लोग तो बहुत ही चालाक होता है। वही बात करेगा जो पति को पसंद आएगा, और जब दुर्गा का रूप धारण करेगा तो उल्टी बात करता है। ये हंसा और हंसनी,
आप पति पत्नी हो, आपने बात ही ऐसे करनी है। चालाकी तो आपको सीखना पड़ेगा। वो बच्चों को बुलवाते बुलवाते सब सीख जाती हैं। ये औरत लोगों को जब बच्चा हो जाता है कैसे उसको समझाना है, आप देखना कभी जो है उसको बड़े प्यार से समझाएगी, ऐसे नहीं वैसे करके बुलवा लेंगी उसको जो है। और ऐसे ही जो है बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं नेता, बड़े बड़े अधिकारी को जो है उनकी पत्नी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, इतना चालाक होता है ये लोग जो है, पति को उलझा करके रखेगा। उसको क्या पसंद है वही बात कहेगा, घुमा करके फिरा करके। ए हंसा और हंसनी, चेतन पिया आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता है। आपको क्या करना है, वही बात कहना है, तभी तो आपका संसार का जीवन सुखमय होगा। कोई कोई गुरु बहन उल्टा काम कर देता है, जो पति को पसंद नहीं है वही परोसता जाएगा, परोसता जाएगा, परोसता जाएगा, और फिर ऐसा टूट फूट हो जाएगा, बाद में तड़पता रहेगा। ये हंसा और हंसनी, बहुत सारे जो है गुरु भाई गुरु बहन हैं, अहम के कारण जो है दोनों से बात करो तो दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, पत्नी तो मैं उसी को रखूंगा, और पत्नी भी कहती है कि मैं 7 जन्म तक उन्हीं के साथ रहूंगा। अब बीच में मनवा आ गया, अब मनवा आ गया, उल्टा पुल्टा इन्होंने भी कहा है, उल्टा पुल्टा उन्होंने भी कहा है, अब बहस हो गया है, तो ये मन मिलने नहीं देता है। ए हंसा और हंसनी, वैसे ही चेतन देश में ये मन नहीं मिलने देता है, तो इसको मन को मार देना है, खत्म कर देना है। जड़ देश में वही बात करनी है जो पति को पसंद हो, और पति का भी वही काम है, वही बात बोलनी है जो पत्नी को पसंद हो। अब आप लोग तो अब संसार बूझो ना, आप हंस हंसनी हो, इतना नहीं कर पाओगे तो तुम क्या कर पाओगे जो है जीवन में। तो सदगुरु को क्या पसंद है, सदगुरु को पसंद है सदगुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखना, यही भक्त है, भक्ति यही है। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगना रह जोय, अन्य दृश्य से नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगना रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। ये हंसा और हंसनी, पति को भी जो है उपदेश आपने दिला देना है, कैसे दिलाना है वो आपका काम है, और पत्नी को भी पति का कर्तव्य है कि उसे उपदेश दिला देना है, तो दोनों का मन एक हो जाएगा। आप भेद बुझ नहीं रहे हो, यदि दोनों गुरु के साथ जुड़ेंगे तो दोनों का मन एक हो जाएगा। आप भेद बुझ नहीं रहे, बिना उपदेश लिए शादी नहीं करना चाहिए, यदि मेरी बात मानो तो। लेकिन क्या करेंगे, यह संसार है, सदगुरु का प्रचार का काम है, ऐसे ही मिलाता है। पति उसका ज़्यादा पुजारी होगा तो पत्नी उसको जो है क्या बोलते हैं दूसरी तरफ होगी, और जो है पति पुजारी होगा तो पत्नी दूसरी होगी। ये हिंसा इस संसार को सदगुरु ही मिलाता है, ऐसे ही संसार चलता है। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि अरे मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी ही है। ये प्रभु सदगुरु ही मिलाता है। आप देख लो, इधर उधर दुनिया भर के शादी करने जाते हो, कहीं नहीं फिट बैठता है, और जहाँ लगन जिसके साथ लगी है, 1000 बाधाएं आती हैं, वहीं शादी होता है। ये हिंसा
और हंसनी। तो आपको जीवन में पति संग दुख के साथ भी रहना है और सुख के भी साथ रहना है। ऐसा तो नहीं हो गया दुख हो गया तो अरे पति को लात मारो दूसरा करो। ये दुख सुख संसार में आएगा ही आएगा, कितना भी आदर्श पति हो और कितना भी आदर्श पत्नी हो। भगवान श्री राम के साथ भी तो ऐसे ही हुआ। जो भगवान राम है उनके साथ तो ऐसे ही हुआ। हिंसा और हंसनी कहने का मतलब क्या है? पिया संग जो है वो बात नहीं करनी है, उल्टा वाला बात नहीं करना है। बस एक ही बात बोलना है, हमारा इस संसार में आप हो और मैं हूँ, इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। न मैं कुछ जानती हूँ न मैं कुछ जानता हूँ। आप गलत भी काम किए, आपने मन का साथ किया, लेकिन अब तो छोड़ दिया। जब आप जड़ संसार में थे तब तो मन का साथ छोड़ दिया, अब वहाँ कुछ बोलना नहीं है। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। तो स्वामी जी ने क्या कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। हिंसा और हंसनी पिया संग जो है कोई बात नहीं, एक ही बात कहनी है, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भी। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। पिया आपको प्रिय है, प्रभु भी आपको प्रेम करता है, यह आपको पता ही है। तो मन का तुम्हारे भाव आना ही नहीं चाहिए। कहने की तो बात ही अलग है, तुम्हारे चित्त में मन ही नहीं आना चाहिए। तो वही कहते हैं कि ये नैहर की बात है। सब जो है आपको हाथ पांव का जरूरत काहे लिए पड़ा, इसको तो छोड़ना है। तो सीधा सीधा छोड़ करके मिल जाना है उसी में, तभी मिल पाओगे। मन को साथ रखोगे नहीं मिल पाओगे, शरीर को साथ रखोगे नहीं मिल पाओगे। तो कैसे मिलना है? तो सूरज से मिलना है। चढ़ता चलता चलाता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी गुरुषि की, तन मन त्याग समय। ये हंसनी तन और मन को त्यागना होगा। तन आप जानते ही हो और मन आप जानते ही हो, तभी तो मिलोगे। ये जड़ शरीर में प्रभु नहीं मिलेगा, वो सूरज से मिलेगा। ये हंसा और हंसनी आप अति भाग्यशाली हो। आप जो चीज़ जानते हो विश्व के अंदर कोई नहीं जानता है। अरे हमारा ग्रुप में जो है सब चालाक है, इतना चालाक हो गया सबने अच्छी बात बताई है, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया है। ये मन को जो है ना, मन की बात नहीं करना है। वहाँ पिया संग जहाँ मन का भाव आते ही गिरा देगा वो।
ये है सा मन की बात नहीं करनी है जो है, बस दो ही चीज, आप और मैं। तो पति पत्नी में भी तीसरा कोई आना ही नहीं चाहिए, बस यही बोलना चाहिए, आप मेरे हो और मैं आपका, आगे कुछ कहना ही नहीं है। बहुत सारे संसार में बात होती है, सा जड़ देश में भी बूझो आप जो है, मैं आपका, मैं आपका और आप मेरी, यही बात कहनी है। तब आपका जीवन जड़ देश में भी सुखमय होगा। और सदगुरु के लिए तो बोलना ही है, तीसरा कोई शब्द ही नहीं आना है। वही स्वामी जी ने कहा, हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कचुरा न भी, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। सा और हंसनी, अब आपको समझ में आ गया होगा। नैहर की बात ससुरे में जनी कहना, जान जई है पियवा हो उतार ली है गहना। जड़ देश में तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि मेरी शादी वहाँ लग रही थी तो वहाँ लग रही थी, अरे वो बवाला छोड़ो, सीधा एक ही बात कहना कि बस आपके साथ हमारा लग गया और आप मेरे साथ लग गए, बस यही है। फालतू बात का लिए कहना है कि मेरे मामा ने लड़की देखा था तो मेरा, अरे वो सब खत्म, यही बात नहीं कहनी है, अपना ससुर में नहीं कहनी है। कहने वाला सब बताएंगे, अरे ऐसा है, आपको भी कहेंगे, तो आपने यही कहना है, अरे माता जी वो छोड़िए, जहाँ हमारा लिखा था हम आ गए। बहुत सारे आप ही अपने घर में ही होता है, बुआ ताऊ चाचा मौसा मौसी नानी दादी दादा क्या क्या बात कहते हैं, उनकी बातें ही नहीं सुननी है, केवल एक ही बात बुझनी है, मैं आपका, मैं आपकी और आप मेरे, बस तीसरा उसमें लाना ही नहीं है। वही जो है सदगुरु संग जो है चेतन देश में पिया संग नैहर की बात कुछ नहीं कहना है, एक ही बात कहना है, आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ, बस मामला खत्म, यही बात कहनी है और कुछ बात नहीं कहना है। ये हंसा और हंसनी, यही प्रेम है, मैं आपका और आप मेरे, यही बात स्वामी जी ने कहा था वर्तमान आचार्य श्री में। उन्होंने और बात नहीं कहा, लंबे हो धनी हो गोरे हो काले हो, जो है भारत के हो पाकिस्तान के हो इंडिया के हो, कुछ नहीं बोला, यही बोला, आप मेरे हो और मैं आपका, बस इसी में सब हो गया। यही सब बातें आप नैहर का ससुरे में नहीं कहना है, बस एक ही बात कहना है, मैं आपकी और आप मेरे, फालतू बात ही नहीं करनी है। वैसे सदगुरु संग जो है ये सब वाला नहीं बतियाना है, बस आप मेरे और मैं आपका। ये हंसा और हंसनी, शायद कुछ कमी रह गया होगा तो एक दिन और चर्चा कर लेंगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।